इसी विषय पर आज हम बात करें और विषय है बीएड के जो शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, उनका जो विषय है वो समाधान की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है बल्कि पेचीदगियों की ओर बढ़ता दिख रहा है। अभिषेक जी भी बिल्कुल सनी आप बिल्कुल साही कह रहे हैं कि पेचीदगियां इस हद तक बढ़ती जा रही हैं कि अब बीएड टीचरों ने जो ऐलान किया है, उनके इस ऐलान को सुनने के बाद साय सरकार को कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने साफ बोल दिया है, उसमें कई सारे टीचर्स ऐसे जिन्होंने एक कह दिया है कि इस नगरीय निकाय चुनाव का वो बहिष्कार करने जा रहे हैं। कई सारे टीचर्स ने बोला है सनी कि वो बहिष्कार करने जा रहे हैं। और सनी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये चुनाव संपन्न होंगे, जैसे ही आचार संहिता हटेगी, इन टीचरों का ऐलान है ये लोग बड़े पैमाने पर बस्तर बंद का आयोजन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में बस्तर बंद का आयोजन क्यों? बिल्कुल, बस्तर बंद का आयोजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अमूमन जो शिक्षक है वो सुदूर इलाकों से आते हैं। अधिकांश जो शिक्षक है वो बस्तर से ही आते हैं, जैसे कि आपसे भी डिस्कशन हम पहले शो के पहले कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो दबाव की पॉलिटिक्स है वो करने की कोशिश हो रही है, दबाव डालने की कोशिश हो रही है राज्य सरकार पर भी। और ये जो दबाव है इसका असर लेकिन तब तक रहेगा जब तक कि नगरीय निकाय चुनाव रहेंगे, क्योंकि उसके बाद एक बार अगर वोटिंग हो जाती है, नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद इसका दबाव बहुत ज्यादा पड़ता हुआ इसका असर नजर नहीं आता मेरे दृष्टिकोण से। लेकिन सनी मैं आपको बताऊं कि इनका ये आंदोलन जो चल रहा है वो चुनावों के आचार संहिता लगने से काफी पहले से चल रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने और पूरे छत्तीसगढ़ में देखा कि जितने भी टीचर्स थे उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी अंबिकापुर से। तकरीबन कई 250 किलोमीटर उन्होंने पैदल अनुनय यात्रा की, रायपुर आए, तूता मैदान में वो काफ़ी समय तक धरना देते रहे। उन्होंने अपना मुंडन कराया, उन्होंने जल समाधि ली, उन्होंने साय सरकार के विकास की अर्थी निकाली। बिल्कुल, कई तरह के डंडे खाए, बकायदा बीजेपी कार्यालय के बाहर लंबा चौड़ा उन्होंने धरना दिया। पुलिस को उन्हें बलपूर्वक वहां से हटाना पड़ा और ये आरोप भी लगे कि कई महिला शिक्षक जो लोग आंदोलन कर रही थी उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। तो ऐसा तमाम तरीके से जो टीचर्स लगातार साय सरकार की नजर में आने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और अब जो उन्होंने बोला है वो बहुत चौंकाने वाला है सर। बिल्कुल।